देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, माध्यक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग माध्य पढ़ लिए, बहुलक पढ़ लिए। अब है हमारा आज माध्यक, जो कि हम लोग का चैप्टर है 14.3 एक्सरसाइज है ना। इसमें का कुछ क्वेश्चन हम लोग माध्यक कैसे निकालते हैं पहले हम ध्यान देंगे। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला यूज होता है जिसको हम लोग पहले नोट करेंगे। ठीक है, माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F अगुना H। यही फार्मूला है, बहुलक जैसा है समझो तो। बहुलक भी फार्मूला पर था। अब देखिए हम लोग करेंगे पहले L कैसे निकालेंगे, n/2 कैसे निकालेंगे, CF कैसे निकलेगा, F कैसे निकलेगा और H कैसे निकलेगा। तो ये पता कब चलेगा, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं, 14.3 का 1 नंबर क्वेश्चन है ना। ध्यान दो, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले 18 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य, बहुलक ज्ञात करना। तीनों ज्ञात करना, माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों है ना। तो सबसे पहले हम लोग माध्यक निकालते हैं। चलिए, मासिक खपत को हम वर्ग अंतराल बोले क्या, बोलिए वर्ग अंतराल। उसके बाद उपभोक्ता की संख्या को बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, अब देखिए कितना है, 65 से 80, 85 से, सॉरी 80 नहीं है 85 है, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से आ गया 165, 165 से 185 और 185 से 205। आ रहा बात समझ में। चलिए इसका बारंबारता 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। ठीक है, आ रहा बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं, ये दो चीज दिया हो रहता है। ठीक है, एक हम लोग निकालते हैं संचयी बारंबारता। अब हम लोग एक निकालेंगे संचयी बारंबारता, या आप यहाँ पर CF लिख सकते हो, नहीं संचयी बारंबारता ही लिखो, संचयी बारंबारता। ये कैसे निकलेगा देखना ध्यान से। ये 4 है ना, ये 4 को लिख दो, लिख दिए। अब 4 में जोड़ो, 4 और 5 9, 9 आया तो 13 जोड़ो, 13 9 21 नहीं 22, 13 9 22, 22 में 20 जोड़ो 42, 42 में 14 जोड़ो 56, बोलो 56 में 8 जोड़ो 64, कितना आ जाएगा 64 आएगा। 56 और 64 होता है ना जी। 64 में 4 जोड़ दो 68। ये पता है क्या आएगा, जो ये लास्ट आएगा ना, यहाँ इसका बारंबारता वाला होगा। इस समेशन ऑफ F कितना होगा, जोड़ो 5 और 9 जोड़ दोगे 68 आएगा। आ रहा बात समझ में, क्या आएगा 68 आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ये जो आपको दे रखा है ना, ये 68। ठीक है, ये और ये दोनों बराबर, इसका लास्ट और इसका पूरा बारंबारता को जोड़ने पर 68 ही आएगा। समझो कि ये जुट गया यहाँ पर। कैसे जुटा, 4 और 5 9 जोड़े ना जी, 9 में 13 जोड़े ना, 13 में 20 जोड़े ना, ऐसे करके जोड़ ही ना रहे हैं। तो इसका लास्ट और ये वाला तो सेम आएगा ही ना आएगा। अब सबसे पहले हम निकालते हैं n/2। क्या निकालते हैं, n/2। तो n का मान यही है आपका, क्या है 68, क्या है 68 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 34, 34 आ गया ना, n/2 निकल गया। अरे बोलो
अब यही से माध्यक वर्ग निकलेगा। कैसे, देख लो ध्यान से। माध्यक वर्ग हमें इसमें देगा 34 जो है कहां पाएगा, इसमें देखना है। 22 के बाद 34 इस रो में आएगा। अरे 22 और 42 के बीच में ना 34 आएगा। तो 22 के बाद इसमें 34 आएगा 42 वाला में। अरे बोलो, तो ये दे दिया जो आपको, ये माध्यक वर्ग दे दिया। क्या दे दिया? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, यही आपका है माध्यक वर्ग। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही है? तो n/2 हम निकाले, कितना आ गया? 34। ठीक है, आ रहा बात समझ में? अब देख लो, L जो है या F जो है वो माध्यक वर्ग में की बारंबारता है। F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो F बताना, ध्यान से समझना। F माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग कितना है? 42। अब 42 वाला में बारंबारता कितना है? 20। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना आ गया? 20। नहीं समझ में आया? आ रहा है? अब उसके बाद देखो, F निकल गया, CF निकालते हैं। तो CF संचयी बारंबारता। तो CF कहाँ मिलेगा? ये जो माध्यक वर्ग होता है ना, उसके पहले वाला CF होता है। तो माध्यक वर्ग से पहले क्या है? 22 है। तो 22 हो गया इसका CF। और अब बात में समझ में, L जो है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा को L कहते हैं। बहुलक वाला में भी L निम्न सीमा ही था। तो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा दोनों में से क्या है? 125। 125 आ गया, बोलिए। और फिर उसके बाद H बराबर, H माप होता है ना, जो H जो होता है वो अंतराल का माप होता है। तो 65 से 85, 85 से 105 कितना का अंतराल चल रहा है? 20 का चल रहा है। तो H बराबर क्या हो गया? 20। किसको किसको नहीं आया समझ में? आया? सबसे पहले हम माध्यक वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले तो n/2 निकालेंगे। तो n/2 निकालेंगे। n पूरा टोटल कितना? 68। 68/2 n 34। 34 किस वर्ग में है? तो 34 22 और 42 के बाद, तो 22वां के बाद 22 पद के बाद ना 34 है, तो इसमें होगा। तो ये जो 42 होगा ये माध्यक वर्ग हुआ। इसकी बारंबारता यानी यहाँ देगा, क्या देगा? F। ये क्या देगा? F। ये क्या देगा? CF। अरे बात समझ में? ये F देगा और E देगा L यानी निम्न सीमा दे दिया। अरे बोलिए, सब मिल गया। और H, ये दोनों का अंतराल H दे दिया। क्या कोई दिक्कत है? अब फॉर्मूला पर बैठाते जाएंगे। चलिए, L कितना है? 125 प्लस n/2। तो n/2 कितना आया है जी? 34 ना। 34 माइनस CF कितना आया है? 22। अब बटा F कितना है? 20 है। गुना H कितना है? 20। चलिए, 125 प्लस 34 में से 22 घटा दो, 8 4 12 आएगा। आएगा? कोई दिक्कत है क्या जी? दिक्कत है तो करी कि हाँ सर। 20 गुना 20, 20 20 कैंसिल। तो 125 और 12 137। ये आंसर नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया सबको समझ में? चलिए नोट कीजिए। अरे आज खाली, अरे करिया नहीं है, ये सब नेचुरल ब्यूटी है। नहीं जी। हाँ, कृष्ण भगवान करिया थे, काहे सोनम? करिया के सोनम पटिशन लेगी। देखो दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दो। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना? देखो तो कह रहा है क्या कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दिया हुआ है 28.5, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। इसमें माध्यक दे दिया है कितना? 28.5। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना। फिर समझ में आया? देखो, माध्यक कितना दे रखा है? 28.5। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना। हमको कुछ क्वेश्चनवा में डाउट बुझा रहा है जी। किसी का नया बुक है क्या? तुम्हारा भी तो यही है। ओह हाँ, ठीक है, ठीक है, दिख गया। देखो,
सबसे पहले क्या है, वर्ग अंतराल, फिर क्या है, बारंबारता। चलिए वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 से 40 से 50 से 60 से अच्छा ये नहीं, 5 एक्स 20 15 वाई 5, इसको टोटल के जोड़ के कितना बोल रहा है, 60। आ रहा है बात समझ में। चलो अब हम लोग थोड़ा सा निकालेंगे CF, माध्यक देख रहा है, अब हम लोग CF निकालेंगे, यानी संचयी बारंबारता CF, है ना। अब जो कैसे हम लोग निकालते हैं, इसको पहले यहाँ लिख दे 5, अरे बोलो, अब 5 में जोड़ोगे तो 5 प्लस एक्स, फिर इसमें 20 जोड़ोगे तो 20 और 5 25 प्लस एक्स, फिर जोड़ोगे 15 तो 40 प्लस एक्स, फिर जोड़ोगे y तो 40 प्लस एक्स और प्लस वाई, फिर जोड़ोगे 5 तो कितना होगा, 45 प्लस, अरे 5 जोड़ोगे ना इसमें जी, तो x प्लस वाई। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, क्या आता था अब समझना है, ये जो CF जो लास्ट में आया था इसके बराबर आता है कि नहीं, इसके बराबर आता है, तो यानी ये जो है इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले n/2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, n/2, ठीक है। तो ध्यान देना n/2, n क्या है, n कौन सा होता है बताओ, ये वाला होता है ना, लास्ट वाला, लास्ट वाला n होता है हम लोग का, तो क्या है 45 प्लस एक्स प्लस वाई बटा 2, हो गया, नहीं समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, माध्यक वर्ग, क्या निकालते हैं, माध्यक वर्ग। तो बताइएगा माध्यक वर्ग कौन सा होगा, n/2 हम ये किए 45 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो 45 से अगर इसको हम भाग देते हैं तो 45 बटा 2 22, 22 दूनी 44, यानी 22 से अधिक, 22 से अधिक बताना है, 22 से अधिक, 22 से अधिक 25 वाला, तो ये आ जाएगा आपका क्या, माध्यक वर्ग, क्या आ जाएगा, माध्यक वर्ग आ गया। तो चलिए बताइए f बराबर यहां से निकलेगा 20, यस या नो जी, ठीक है। फिर उसके बाद CF बराबर क्या निकलेगा, 5 प्लस एक्स, फिर उसके बाद L बराबर लोअर लिमिट 20, फिर उसके बाद H बराबर 10, और कुछ है नहीं, तो बस फॉर्मूला लगा माध्यक का, माध्यक बराबर L प्लस, तो L प्लस n/2 माइनस CF बटा F अगुना H। L कितना आया है 20 प्लस n/2 कितना है, n/2 45 प्लस x प्लस वाई बटा 2, 2 ये आ गया माइनस CF। अरे बात समझ में, क्या CF कितना है 5 प्लस x है, बोलिए ऊपर का हो गया, अब बटा F 20 अगुना H, H कितना है जी 10। चलिए अमाध्य कितना दे रखा है 28.5। चलिए बताइएगा, अब इसको हल कीजिए तो 28.5 बराबर 20 प्लस, इसको कैसे करोगे 10 दूनी 20 काट दे क्या,
10 दूनी 20 कट गया, बोलिए। अब ऊपर क्या आएगा? 45 प्लस एक्स प्लस वाई अब बटा 2 और माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन 1 कर दे, बोलिए कोई दिक्कत है? अब बटा कितना आ जाएगा? 2 ना। चलिए, तो 28.5 बराबर 20 प्लस एलसीएम अगर निकालोगे तो 2 एलसीएम आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 45 प्लस एक्स प्लस वाई और माइनस ये 2 से गुना करो, 5 दूनी 10 और फिर माइनस 2 से 2x अपॉन 2, ठीक है। तो सब पेचीदा हो गया, आंसर मिलेगा 20 प्लस, अब बताओ तो 45 में से 10 गया 35, एक्स प्लस वाई, एक्स में से 2x घटेगा माइनस एक्स ना जी, तो वाई माइनस एक्स और बटा 2 गुना ये 2 बटा 1 बटा 2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब बताइए कितना आ जाएगा? 28.5 बराबर 20 अब प्लस 2 दूनी 4, तो 35 प्लस वाई माइनस एक्स बटा 4 आ जाएगा जी, बोलो। अब इसको करोगे कैलकुलेट तो कितना आएगा? जगह है, बिचौ को 80, 28.5 बराबर बिचौ को 80 प्लस 35 प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन 4, 4 से इधर गुना करो, क्या आ जाएगा? 35 दूनी 70, सॉरी 28 है ना, तो 28 दूनी 56, 56 एक 57, 57 2 से गुना करना पड़ा लेकिन 4 से, तो 57 दूनी 114, कितना आ जाएगा? 114, इधर आ गया 114, अब बराबर इधर कितना आ गया? 80 और 35 जोड़ दो, 108 3 11 115 जी, 115 प्लस वाई प्लस सॉरी माइनस एक्स, ये बताओ कितना आ जाएगा? इधर आएगा तो घटेगा ना जी, तो -1 बराबर वाई माइनस एक्स, इसको हल करोगे तो हम इस या वाई माइनस एक्स बराबर -1, इतना आ गया ना। चलो इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब बताइए यहां से एक्स और वाई का मान निकलना चाहिए था ना, इसको बराबर अगर इसको करते हैं, देखो तो इसके बराबर ये होगा ना 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, हो सकता है? बोलो नहीं हो सकता है जी, अरे ये इसके बराबर ही ना आता है, इसके पहले आया था ना, तो एक्स प्लस वाई नहीं रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर 15 आएगा। समीकरण 2 मान ले, क्या 1 2 हल करे शायद हो जाए, एक्स वाई के तो माने निकालना है, एक्स और वाई को दोनों लिखो, तो इसको लिखोगे अरेंज करके तो क्या आएगा? माइनस एक्स, यहाँ बना दे इतना में, देखना माइनस एक्स प्लस वाई बराबर -1, आई कितना है? एक्स प्लस वाई बराबर 15, देखो तो समीकरण 1 प्लस 2 ऐसे ही कट जाएगा, कट गया, वाई वाई 2y होगा, अरे बोलो ना जी। अब 15 में से 1 गया 14, तो y बराबर 7, और y बराबर 7 आया, समीकरण 1 में या 2 में रख दो, समीकरण 2 से चलो, समीकरण 2 से तो क्या है? x प्लस वाई बराबर 15, तो x प्लस 7 बराबर 15, तो x बराबर 8, x बराबर 8 और y बराबर 7 है, क्या आंसर मिल गया जी? हम तो उम्मीदें खोले थे कि लगता है कि नहीं मिलेगा। है? देखो नहीं समझ में आया है? कहाँ? यहाँ पर देखो, पहले अरेंज कर लो इसको बढ़िया से, नहीं तो गड़बड़ा आ जाएगा। देखिए
सबसे पहले 45 प्लस एक्स प्लस वाई बटा 2 n/2 का भी मान हम निकाले हैं, ये निकाल दिए, इसको लिख दिए माइनस सी एफ का निकाले हम अभी 5 प्लस एक्स, तो माइनस 5 प्लस एक्स बटा एफ, एफ क्या मिला 20 बटा 20 गुना 10, मान तो रखने आ गया। अब बताओ 10 दूनी 20, 2 से कट गया बोलो, तो 10 दूनी 20, 2 से कट गया, नीचे बटा में 2 हो जाएगा। 45 प्लस इतना बाई और माइनस 5 इतना। अभी देखो इसको और इसको भिन्न का हम क्या निकाले, घटाओ, तो 2 1 का एलसीएम 2, तो 2 से भाग लगाएंगे 2 में तो 1 से पूरा में गुना करेंगे तो पूरा आ जाएगा बोलो, माइनस अब 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो 2 और 2 से गुना करेंगे, देखो 2 से गुना करेंगे 5 प्लस एक्स में माइनस 2 से, ये माइनस 2 है तो माइनस से पहले देखो माइनस 10 और माइनस 2x, तो माइनस 10 माइनस 2x हो गया, अब बटा 2, समझ में आ रहा है इतना। अब ध्यान दो, ये 2 बटा हम 1 लिख सकते हैं, तो जब पलटेगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा, अरे बोलो नहीं हो जाएगा जी, तो 2 और 2 दूनी 4, तो बटा 4, ये दोनों का गुना कर दिए तो इतना हो गया। अभी 4 से भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो 28.5 में 4 से गुना करेंगे 114 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये बताओ 35 और 20 कितना होता है, सॉरी हाँ अब देखो ये 4 है ना, कितना आ गया 4, तो इसके बटा में 1 होगा बोलो, तो 1 का 4 कैल्शियम 4, तो बिचौ को 80 प्लस 4 से 4 में भाग लगाओगे पूरा हो जाएगा, 4 से इधर गुना कर दोगे 114। अब बताओ 80 और 35 जोड़ोगे 115 प्लस वाई और माइनस एक्स, नहीं समझ में आया, अरे आ गया। अब बताओ इतना आ गया, तो अब इतना आ गया तो 115 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 114 में से 115 घटेगा -1 वाई और माइनस एक्स, इसको समीकरण एक मान लिए, ठीक है। अब बताओ आगे देखेंगे, अब हम लोग क्या देख रहे थे कि ये वाला मान है, ये वाला मान बराबर आता है, इधर से बारंबारता जोड़ोगे इधर से संचयी बारंबारता लास्ट वाला बराबर, ये दोनों का कर देंगे बराबर, तो यहाँ से एगो समीकरण मिल गया। इस समीकरण 1 और 2 को हल करने आएगा कि नहीं आएगा, तो बस आंसर हो गया, कोई दिक्कत है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना, देख लो एक बार, शायद तुम लोग से दिक्कत हो। देखिए हल्का बता देते हैं, अंतराल शायद तुमको लेने ना आए, है ना। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बनते निम्नलिखित आंकड़ों ज्ञात कीजिए, माध्यक आयु पर क्लिक कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष, ध्यान देना पॉलिसी उन्हीं को दिया जाएगा, LIC वाला देगा जिसका उम्र कितना हो 18 वर्ष या 18 से अधिक परंतु 60 वर्ष से कम, यानी 18 वर्ष से स्टार्ट है अंतराल, कितना वर्ष तक 60 वर्ष तक। तो देखो पहला कुछ का था आयु में अंतराल लेने के लिए, आयु में अंतराल लेने के लिए क्या कहता है 20 से कम, तो ध्यान देना है 20 से कम, तो ये अंतराल कितना लोगे पता है 18 वर्ष से स्टार्ट 18 से 20, यानी 20 से कम पहला अंतराल। दूसरा अंतराल 25 से कम यानी 20 से लेकर 25 तक। तीसरा अंतराल 25 से 30 तक, फिर 30 से 35 और 35 से कितना कितना का अंतराल चल रहा है 5 का। लेकिन ये मत कहते ना कि सर पहला में तो 2 के है, उससे मतलब नहीं, वो कंडीशन लगा दिया था कि 18 वर्ष होना चाहिए था। अगर कंडीशन 18 नहीं लगाता ना तो तुम 15 से 20 कर सकते थे, लेकिन वो कंडीशन लगा दिया कि 18 वर्ष को बीमा मिलेगा और हार्डली कितना वर्ष तक जाएगा 60 वर्ष तक। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60 बना लोगे। अब तो ये बन जाएगा अंतराल, समझा दिए तो क्या कोई दिक्कत है, नहीं बनेगा। चलो बाकी सब बना लेना है, ये एक्सरसाइज खत्म करना है, 7 तक है, सब क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक ना। XY वाला को बता ही दिए, बाकी एक नियम का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है।